श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम की महिमा इतनी महान है कि इसका गुणगान करने के लिए एक जन भी कम है। इसकी महिमा में सभी देवी देवताओं ने कहा है कि राम का नाम राम से भी महान है। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में राम अवतार को श्रेष्ठ माना गया है। राम का नाम मनुष्यों को सभी सुखों को प्रदान करने वाला कल्पवृक्ष कहा गया है। भगवान शंकर भी हमेशा राम नाम का जाप करते रहते हैं। पवन पुत्र हनुमान निरंतर राम नाम का जाप करते हैं और राम भक्त कहलाते हैं। डाकू रत्नाकर ने राम नाम का उल्टा मरा मरा जप किया, जप के प्रभाव से महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाने जाते हैं। राम नाम के जप का प्रभाव को जानकर सभी महान लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि राम नाम से सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं, केवल विश्वास और भाव से जाप किया जाए तो वैसे ही फलीभूत होता है जैसे कि एक किसान की विधवा के साथ हुआ। उसके विश्वास को राम नाम महाराज ने पूर्ण किया। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। करीब 75 साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के एक गांव में एक छोटा सा किसान परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और एक बेटा थे। परिवार के पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी। उसी से किसी प्रकार उनका जीवन यापन चल रहा था। एक दिन खेत में काम करते करते किसान की तबीयत काफी खराब हो गई। बुखार काफी तेज हो गया था। गांव के वैद्य को दिखाया गया। उसने किसान का इलाज किया, किंतु किसान की हालत काफी बिगड़ती चली गई। सुधार नहीं हो रहा था। कुछ दिनों के बाद उस किसान की मृत्यु हो गई। परिवार के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ जैसे टूट गया हो। घर गृहस्थी का पूरा जिम्मा किसान की पत्नी पर आ गया। मजबूरन वश उसे खेती करनी शुरू की, क्योंकि घर का खर्चा तो चलाना था। यह तो करना ही पड़ेगा। किसान की पत्नी भगवान राम की भक्ति, प्रभु के नाम पर पूरा भरोसा था। जब भी समय मिलता वह नाम जप करती रहती। यहाँ तक कि खेत में भी काम करते भी समय उसका मानसिक जाप चलता था। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वह कहती थी कि जो भी राम जी को अच्छा लगेगा वह वो करेंगे। वह भगवान से कभी कुछ मांगती नहीं थी, बस उसका धन्यवाद देती रहती थी। वह प्रतिदिन भगवान को भोग बनाकर गांव के मंदिर में जाकर राम जी को भोग लगाती और जो प्रसाद मिलता उसी को पाकर काम में लग जाती थी। वहीं इसके विपरीत उसका लड़का, जिसका नाम राघव था, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा वह एकदम विपरीत स्वभाव का था। वो भगवान को नहीं मानता था, नास्तिक था। उसकी संगत बहुत गलत थी। वह जल्द ही पैसा वाला बनना चाहता था, जिसके कारण गलत कार्य करने में वह हिचकता नहीं था। वह अपने बेटे को बहुत समझाती, किंतु वह नहीं मानता। उसने एक दिन कह दिया कि देख लेना, एक दिन तुमको राम जी ही सुधारेंगे, तुमको वही सुधार सकते हैं। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। उसने अपने बेटे राघव को बुलाया और कहा, बेटा तुम आज मंदिर जाकर भगवान को भोग लगाओ। राघव ने सीधा मना कर दिया, तुम जाओ, मुझे मंदिर जाना पसंद नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। माँ ने बहुत समझाया, तब बड़ी मुश्किल से तैयार हुई। वह भगवान के लिए भोग लेकर मंदिर गया और पुजारी को दिया। पुजारी ने भोग लगाकर राघव को प्रसाद दे दिया। वैसे पुजारी को भी काफी आश्चर्य हुआ कि राघव मंदिर आया। पुजारी ने माँ के बारे में पूछा तो उसने बता दिया कि तबीयत ठीक नहीं है। राघव प्रसाद लेकर घर आ रहा था कि रास्ते में एक सांड ने उसको सींग मार दी, जिससे वो उछलकर कुछ दूर जाके गिरा, जिससे उसे काफी चोट आ गई थी। दर्द से कराहने लगा और घर पहुंचा और अपनी माँ को खरी खोटी सुनाने लगा, इसीलिए मैं मंदिर नहीं जाता। आज गया था, देखो बैल ने सींग मार दी, कितनी चोट आ गई, सब तुम्हारे राम जी के कारण हुआ। आज मुझे दोस्तों के साथ जरूरी काम से जाना था, अब बताओ मैं कैसे जाऊंगा। तुम्हारे राम जी के कारण यह सब हुआ।
ना मैं तुम्हारी सुनता, ना जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। शाम को उसके 3 दोस्तों ने, जो चोरी करने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे, उसके न आने पर वह पड़ोस के गाँव के एक धनी व्यक्ति घर चोरी करने के लिए चले गए। चोरी करते समय अचानक चौकीदार की नज़र उन पर पड़ गई। उसने शोर मचा दिया तो बाकी नौकर भी जग गए। तीनों को पकड़ लिया गया। तीनों को पहचान लिया गया कि यह पड़ोस के गांव के लड़के हैं। पहले तीनों की जमकर पिटाई हुई, फिर इनके मुंह को काला करके गधे पर बैठाकर उनके गांव में घुमाया गया। बताया गया कि यह चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। राघव के घर के सामने जब उनको गधे पर बिठाकर निकाला जा रहा था तो दहशत के मारे राघव का बड़ा बुरा हाल था। वह अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, तुम्हारे राम जी ने आज मुझे बचा लिया। अगर मुझे बैल ना मारता तो मेरी बदनामी हो जाती, किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहता। उन लोगों की तरह मुझे भी जेल में जाना पड़ जाता। माँ, आज से मैं तेरे कहे पे ही चलूँगा, कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूँगा और रोज तेरे साथ मंदिर जाऊँगा। मैं अभी मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाकर उनको धन्यवाद बोलता हूँ और अपने अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। यह सब देखकर माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह अपने इष्ट को याद करके उनका धन्यवाद करने लगी कि आखिर आपने मेरे बेटे को सीधी राह पर ले ही आए। आप कभी कुछ गलत नहीं करते, हम ही उसे समझ लेते हैं कि ये गलत हुआ, लेकिन वो होता हमारे भले के लिए है। आप हमें माफ़ करते रहते हैं और हम गलती पे गलती करते रहते हैं। प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर कथा पसंद आई हो तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।